देखिए, जब शहाबुद्दीन साहब थे ना, उस समय जाम नहीं लगता था। इसका कारण था 15 साल पहले तो हम लोग भी देखते थे वहाँ बहुत। है आपका एफएस न्यूज में और मैं हूं अनिल। लोकसभा चुनाव आते आते जैसे कि सभी प्रत्याशी जो हैं चुनाव मैदान में आने का जो है दावा कर रहे हैं और अपना अपना जो है मैनिफेस्टो लेकर आने का भी तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ है पूर्व एमएलसी प्रत्याशी अशोक सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। इनसे हम बात करेंगे। हालांकि इनका भी नाम जो है चर्चाओं में है कि अशोक सिंह जो है कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं सिवान लोकसभा से। सबसे पहले स्वागत है सर। एफएस न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। आपको भी, आप इतना दूर आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है, लोकसभा चुनाव महज कुछ ही महीनों बाद होने वाला है और चुनाव में आपका नाम भी आ रहा है कि अशोक सिंह जी हैं, कांग्रेस से हो सकते हैं, तो क्या लगता है कि सिवान में सिर्फ जात पात का वोट होगा या विकास का भी बात होगा? देखिए, सिवान में क्या पूरा बिहार में जात पात के नाम पे वोटिंग हो रहा है और लोग यहाँ का लोग जो कह रहा है कि विकास कैसे होगा जब आप जात पात के नाम पे वोट करिएगा और कैंडिडेट को नहीं देखिएगा कैसा कैंडिडेट है, वो काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो आप वैसे कैंडिडेट को वोट दीजिए ना कि जो आपका सीमान का आपके यहाँ का विकास कर सके। जैसे कि आप ही सोचिए कि जो आपका सिसवन ढाला का पुल है, सिसवन ढाला जो है वो अभी तक नहीं बना। एक बात बताइए, जबकि 3 पुल आपको सिवान में जरूरत है, एक सिसवन ढाला, एक कचहरी ढाला, एक जीरादेई ढाला। ये 3 पुल बनाने में कितना दिन लगता है? थोड़ा सा कई संसद हुए, कई चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी सिसवन ढाला जो है नहीं बन के तैयार हुआ। कई घंटों जाम लगता है वहाँ पे। कई जो महिलाओं का जो है अगर डिलीवरी हो तो उसका डिलीवरी वहीं पे हो जाए। देखिए, जब शहाबुद्दीन साहब थे ना, उस समय जाम नहीं लगता था। इसका कारण था 15 साल पहले तो हम लोग भी देखते थे वहाँ बहुत जाम नहीं लगता था। उस समय मैंने शहाबुद्दीन साहब रहते तो बनवा सकते थे। शहाबुद्दीन साहब रहते तो बनवा, हाँ, बन सकते थे। क्या को विकास पुरुष थे और वो काम करना जानते थे, कैसे काम किया जाता है। वैसे ही एमपी को चुन के भेजिए ना, जो काम करना जानता है वो काम कैसे होता है, कैसे कराया जाएगा, करवाइएगा। अगर आपको जनता चुन के भेजे, अगर हम लोगों को अगर चुनाव जीत के गए ना तो विकास की गंगा बहा देंगे। सभी लोग कहते हैं, नहीं, सब लोग कहने में, हम लोगों कहने में, आज तक हमारा एक ही है कि हम झूठ नहीं बोलते, सच्चा अच्छा नेक है। हाँ, आपका एक स्लोगन भी आता, सच्चा चुने अच्छा। हाँ, अच्छा और नेक भी है और सच्चा भी है। अगर हमारे पे कोई, अगर नेक की बात है, हमारे को कोई अगर शुद्ध कर दे, कहीं झूठ बोले हो, सच्चा की बात हो गई। अच्छा में हमारे व्यवहार के बारे में कोई बता दे, उंगली उठा दे कि आज तक कुछ के साथ तू मैं भी हुआ है, तो जो कहेंगे वो। तीसरा बात, सच्चा अच्छा और नेक इस मामले में है कि आज तक किसी प्रकार का हमारे पर न कोई केस हुआ है, न फौजदारी हुआ है, न किसी झगड़ा हुआ है, न कोई झमेला हुआ है। और विकास की जो बात है ना, हम लोग जानते हैं कि कैसे विकास हुआ है। हम आपसे बोले ना, सिवान में ये तीनों ढाला और सिवान में आप माने दरोगा रकाले से लेकर के और तरवाड़ा मोड़ तक आप फ्लाई ओवर का भी बनवा दीजिए। सिवान का जाम समाप्त हो गया और सिसवन ढाला बना दीजिए। कचहरी ढाला जब वो बनेगा तो कचहरी ढाला उसी में बनिए जाएगा। अच्छा, पहले जो शहाबुद्दीन साहब विकास करके गए, आज भी लोग उनको गिनती करवाते हैं, उन्हीं के नाम पे राजनीतिक होता है। उनके जाने के बाद भी उनके नाम को लेकर जो है लोग चुनाव मैदान में जो है रटते हैं और शहाबुद्दीन पे ही वोट मांगते हैं। एक बात सुन लीजिए कि हम वोट मांगने की बात नहीं किए थे, वो बहुत नेक इंसान थे, हम लोग उनको मदद भी किए हैं। चुनाव में उनको हम लोग मदद करते थे, तन मन धन से उनके साथ थे और नेक इंसान थे। और एक बात है कि विकास का काम जानते थे कैसे होना है। आपको नियत हो विकास करने का, लेकिन आपको समझ नहीं हो
कि कैसे मैंने ये पुल पास होगा, कैसे ये पुल बनेगा, किसके पास जाने से बनेगा। तो आपको जानकारी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। आपको तो एक ही बात है कि एमपी का ये फंड है, ये हो, उससे थोड़े विकास होता है जी। ये तो आपको है कि चिक मत से जहाँ मन करे वहां दे दीजिए, जो छोटा मोटा काम है। बड़ा काम के लिए ना आपको मैंने दिल्ली से और पटना से पास कराना पड़ता है, जो आप दिल्ली पटना जाने में भी डरेंगे और जाने के बाद पूछिएगा कि ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे, तो कहाँ से होगा। जो जनता लोग में ये थोड़ा सा की है कि उसको पता नहीं है कि कौन विकास कर सकता है। जिस दिन जनता विकास करने वालों को वोट दे देगी ना, उसी दिन विकास हो जाएगा। पूरा बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में जैसे कि अभी ये क्या बात है, जाति जनगणना हुआ, बढ़िया चीज है। अब जाति जनगणना हो गया, नौकरी तेजस्वी जी दे रहे थे, अब नीतीश जी भाग गए। विपक्ष बोल रहे हैं कि तेजस्वी इतना नौकरी दे दिए हैं, पैसा कहाँ से देंगे। ना एक बात सुनिए ना वो पैसा का तो इंतजाम नहीं करते तो कैसे होता है। तो ये मैंने नौकरी दे रहे थे, तब तक ये लोग भाग गए। अब वो भाजपा का काम करने नहीं आता है, वो आप देखिएगा कि कहाँ लोग करीब 4 लाख तक नौकरी दिया था ना, अब मैंने लोग आ गया है 10 लाख पूजा दे रहा है। लोग कुछ भी नहीं करेगा, केवल झूठी। राम मंदिर बनाए, जो बोले राम को हम लाए हैं। एक बात सुन लीजिए, राम जी को क्या लाएंगे। राम जी भगवान है, वो माने जो भी चाहेंगे, अगर चाहते थे कुछ दिन के लिए मोदी जी को प्रधानमंत्री बना के रखना तो बना के रखे हैं। 24 में उसका घमंड जो है ना, मोदी जी का जो घमंड है उसको चकनाचूर कर देंगे और उनको नेस्तनाबूद कर देंगे। ये जो राम को लाए हैं, उनका जो गीत गा रहे हैं, राम को लाने वाले मोदी जी और हम और आदमी हो गए। वो ईश्वर है, साक्षात ब्रह्म परमेश्वर है, मैंने उनको कौन लाने वाला है भाई। उसको कहते हैं कि मैंने लाया। ये घमंड जो है ना, मोदी जी को समाप्त कर दे। अच्छा, बीजेपी बोला करते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी के साथ दोबारा नहीं जाएंगे। जिस तरह से विधानसभा में उनके विधायकों को पिटाई भी हुआ, फिर उसके वो सब भूल के चले गए। एक बात सुन लीजिए, नीतीश बाबू और मोदी जी का जो बात है भाजपा वाला, नीतीश बाबू ही कहते थे कि बड़का झूठा पार्टी। जब नीतीश बाबू कहते थे कि बड़का झूठा पार्टी, तो उसके लिए सिद्ध कर दिया कि हम बड़का झूठा पार्टी हैं। तभी न कह रहे थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, दरवाजा बंद है, हम पगड़ी नहीं खोलेंगे, सब कर दिए। तो इससे बड़का झूठा पार्टी कौन होगा। और ये झूठ बोलने का खजाना है, और नीतीश बाबू इन लोगों को जानते हैं कि लोग हमारा चप्पल सोच करते रहेगा और हमारे पास ही रहेगा। वो कांग्रेस में गए थे ना, कांग्रेस उनका औकात दिखा दिया था ना। कांग्रेस में अगर इंडिया अलायंस में गए थे तो कांग्रेस 15 को एमपी 15 को पर चुनाव लड़िएगा, 15 को पर चुनाव लड़िएगा और सोचिएगा कि हम प्रधानमंत्री बन जाए। कहाँ का 273 सांसद चाहिए ना। आप 15 को बोल कहिएगा कि हम भाजपा थोड़े है, आखिर 44 के ऊपर 40 के ऊपर आपको प्रधान मुख्यमंत्री बना के रख रहा है। जाना है भाजपा वाला लोग, जाना है कि जिस दिन नीतीश, दोनों आदमी कमजोरी है। नीतीश बाबू भी माने ही है, मोदी जी का भाजपा वाला भी, दोनों चोर पार्टी है। दोनों करप्शन किए हुए हैं, लेकिन ये सत्ता के साथ जब तक है दोनों, तब तक इन लोगों का करप्शन खुल नहीं रहा है। अच्छा चलिए, ज्यादा एक बात और सुन लीजिए ना, जैसे कि नीतीश बाबू को भागने का मेन कारण क्या था, उनके प्रति सीबीआई सीआईडी और ईडी सब लग रहा था धीरे धीरे। अब पता चल गया क्या, अब तो हम पकड़ा जाएंगे, तो हमारा जो क्लीन छवि है कि मैं तो चोर नहीं हूँ, वो सब पता चल जाएगा।
इसलिए वो भाग गए। ताड़ाताड़ी भाग गए। हाँ, और नहीं तो नहीं भागते। चलिए, लोगों में जो असमंजस बना हुआ है, चाहे लोग सोच भी रहे हैं कि कांग्रेस से उम्मीदवार हो सकते हैं अशोक सिंह, इसमें क्या सच्चाई है सर? देखिए, हम लोगों का पार्टी माने हाई कमान तय करती है कि किससे गठबंधन करना है और गठबंधन में कौन सीट हमारे को चाहिए, कौन सीट माने सहयोगी पार्टनर को टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे। एक बात जान लीजिए, कांग्रेस पार्टी के हम सच्चे सिपाही हैं और कांग्रेस पार्टी जो भी काम कहेगी, लड़ने भिड़ने जो भी कहेगी वो करने के लिए हम तैयार हैं और कांग्रेस के साथ हैं। और जो अगर कांग्रेस कहेगी नहीं आपको नहीं लड़ना है, माले के को लड़ना है, राजद को लड़ना है, तो हम लोग तन मन धन से राजद का जो प्रत्याशी होगा, माले का जो भी प्रत्याशी होगा, उसको जिताने का काम करेंगे। सिवान को हम लोग इंडिया गठबंधन को जिता करके भेजेंगे। सिवान ही नहीं, बिहार में 40 में 40 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी और नीतीश बाबू और एनडीए का नामो निशान मिट जाएगा।